दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू। मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा बेसिक जो ट्रेडिशनल योगा है हाथा योगा एंड विन्यासा योगा, जिसको अष्टांगा योगा भी कहते हैं, उसकी एक फॉर्म जो है वो अगर ट्रेडिशनल से आप थोड़ी तेज फॉर्म कर दें पोस्चर्स की। अच्छा, अब योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्चर्स का नाम नहीं है। योगा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। योगा में एक योगा है ऑन द मैट, एक योगा है ऑफ द मैट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब अपना इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में। कि अगर हम योगा की बात करें, इंडियन योगा जो कि सऊदी अरेबिया ने पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ पर अपना जो योगा करते हैं उसकी ट्रेनिंग आकर दें, वो देना शुरू की। तो यहाँ पर जब सऊदी अरेबिया के लोग योगा स्टार्ट किया, उन्होंने सीखने के बाद अब इंडियन योगा को आगे 11 कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में प्रमोट कर रहे हैं। आपको यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले आया था। अगर नरेंद्र मोदी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और खास तौर पे अगर वो कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे तो इन ऑपोजिशन पार्टीज की जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनकी जमानत जब्त हो जाए। डल लेक, आपको पता है डल लेक पर उन्होंने योगा डे सेलिब्रेशंस करनी है मोदी साहब ने। और कश्मीर, डल लेक, श्रीनगर दुनिया की हसीन तरीन वादी कही जाती है। और वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल और सिविलाइज्ड एक जो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो को देखें तो उसको कहा जाता था। बहुत अरसे से 5000 साल से प्रैक्टिस हो रहा था। सो ये जो आप कह रही हैं यकीनी तौर पे बिल्कुल हैं। इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जाता है कि सिर्फ जो मदरसे हैं यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों के पाकिस्तान के अंदर, या वैसे बात की यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं जो कि दुनिया में जाकर दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सऊदी अरेबिया समेत जो अरब कंट्रीज है वो इस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करें। हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ हैं इसके बारे में। तो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इस चीज़ को प्रमोट करें तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक करें। सऊदीया में ये मेरा ख्याल है कि नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है योगा किस तरह की एक्सरसाइज है। इससे इंसान फिट रहता है और इंसान की तबीयत जो है थोड़ी सी मतलब हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है? सियासी जमातें जो उनको वर्गला के उनके हाथों में पत्थर थमाते थे, आज वही बच्चे किताबें लेके, लैपटॉप लेके स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं। तो वो उन माओं का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मेरा बेसिक जो ट्रेडिशनल योगा है हाथा योगा एंड विन्यासा योगा, जिसको अष्टांगा योगा भी कहते हैं, उसकी एक फॉर्म जो है वो अगर ट्रेडिशनल से आप थोड़ी तेज फॉर्म कर दें पोस्चर्स की। अच्छा, अब योगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्चर्स का नाम नहीं है। योगा की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। योगा में एक योगा है ऑन द मैट, एक योगा है ऑफ द मैट। कि आपको यामाज नियामाज हम उनको कहते हैं संस्कृत में। संस्कृत इसलिए क्योंकि ये बेसिकली योगा जो है शुरू हुआ था इंडस सिविलाइजेशन के दिनों में, और जो अभी मोहनजोदारो और हड़प्पा है 5000 साल पहले यहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता था। और ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत पहले आया था। और वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल और सिविलाइज्ड एक जो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो को देखें तो उसको कहा जाता था। बहुत अरसे से 5000 साल से प्रैक्टिस हो रहा था। सो ये जो आप कह रही हैं यकीनी तौर पे बिल्कुल हैं। इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। बाहर एक योगा बड़ा कॉमन है, बिक्रम योगा उसको कहते हैं बाहर के ममालिक में, क्योंकि यूजली जो ठंडे ममालिक हैं वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है कि उधर कमरे का जहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न हो रही होती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ तो आप वैसे मई जून जुलाई में कर लें तो 47, 48, 49 डिग्रीज टेम्परेचर आपको वैसे ही मिल जाता है। सो मैं यूजली हाथा और विन्यासा ये दोनों काइंड्स करवा रही हूँ। उसमें प्राणायामा जिसको हम ब्रीदिंग टेक्निक्स कहते हैं वो भी करवाती हूँ, मेडिटेशन भी करवाती हूँ। सही है, लेकिन ये आपका जो योगा है जितने भी टाइप्स आप करवाती हैं वो ऑन द मैट होते हैं या ऑफ द मैट कराती हैं? ऑफ द मैट तो शिफा वो है कि आप
इट्स अ लाइफस्टाइल। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह हम यामाज और नियामाज में वो चीज़ें सिखाते हैं जो आपने करनी है ज़िंदगी में रोज़मर्रा और जो नहीं करनी। पोस्चर से, मैट से हट के कि उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप सोचें, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के भी करीब लेकर जाती है। आप जब मेडिटेट कर रहे होते हैं तो आपका मेन फोकस जो होता है, आप अपनी सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके माइंड को, आप उसको बंद करते हैं। आप अक्सर हम देखते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त बहुत सारा आपका माइंड इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, बहुत सोचें आती हैं। सो जब आप ये भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके नमाज में भी फोकस आना शुरू हो जाता है। ये भी क्योंकि आप अपनी माइंड की वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं बिकॉज ऑफ योर 5 सेंसेस, आपने उनको बंद कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ वो नहीं है कि आपने पोस्चर्स किए, 1 घंटे की क्लास ली, आपने उन्हीं चीज़ों को आगे प्रैक्टिस करना है। डिप्रेशन में लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने जैसे कहा कि फ़िज़िकल एलिमेंट्स में बहुत फ़र्क पड़ा है। लोगों को पॉजिटिविटी लाइफ में इसके बाद नज़र आई है। आप जो एक क्लास में सीख कर जाते हैं वो लोग अगर अपनी बाकी दिन में अप्लाई करना शुरू कर दें, सो एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, सेल्फ इस्टीम लोगों की बहुत इम्प्रूव हुई है। मैंने इतने लोग देखे हैं जो आते हैं और वो कहते हैं कि देखें जी, हम यहाँ से देखें हमारा वज़न कितना है, ये देखें कंधे हो गए। ख़वातीन, क्योंकि मेरी क्लासेस जो है वो ख़वातीन के लिए स्पेशली, और मैं ख़वातीन को इसीलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा सा कहीं सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव हो। अब योगा के लिए शिफा सबसे पहले लोग क्या सवाल करते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं। भाई फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी नहीं है योगा का। आप योगा करने के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी तक जा सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ये कोई प्री रिक्विजिट है और होना ही होना है। गुड पॉइंट। अच्छा, कि जो आपने फ़ायदे बताए कि एक तो ये कि पॉजिटिविटी आती है ज़िंदगी में, डिप्रेशन से दूर होता है, इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इन फ़ायदों के हिसाब से तो मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि पाकिस्तान के हर सियासतदान को और हर एंकर को योगा ज़रूर करना चाहिए। सबको करना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए, बट लोग करते नहीं है। मैंने कहा ना कि अक्सर लोगों का फोकस सिर्फ होता है कि वेट लॉस, वजन हमारा घटा दें। वजन आपका घटेगा, आप अपने इस जिस्म के साथ साथ ये दिमाग की तो भी सुने। ये माइंड आपका माइंड है, आपने अपने दिमाग को भी लेकर चलना है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे कोई फोकस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे है। लोग जिम जाएंगे, भारी फीसें देंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के तवज्जुह से ज़रूर करना चाहती हूँ कि अब बहुत ज़्यादा योगा स्टूडियोज़ हो गए हैं, योगा टीचर्स हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे इतने लोग हैं जो बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन के शिफा योगा करवा रहे हैं। अच्छा, कोई भी अगर क्लाइंट जाता है किसी के स्टूडियो, ये आपका हक है, आप उनसे पूछें, उनके सर्टिफिकेशन देखें। क्योंकि उसमें अगर आपको एक इंजरी ऐसी हो जाती है फिर वो ज़िंदगी भर के लिए हील नहीं होती। सो ये एक मैसेज है, सर्टिफिकेशन ज़रूर चेक किया करें। प्लीज़ अनसर्टिफाइड टीचर्स के पास ना जाए। आप देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में आजकल तो योगा स्टूडियो या वैसे अदरवाइज जिम जो है वो खुले हुए हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ये सर्टिफिकेशन हासिल की तो इसमें आपको कितना अरसा लगा, कितने एग्जाम्स आपने दिए, अपना तो बताएं ना। ये भी आप भी बता दें, आपसे भी हम यही पूछ रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वो तो चलता ही रहता है। फिर एक फाउंडेशन के साथ आप करते हैं, फिर दूसरे के साथ करते हैं। 200 आवर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो 100 आवर्स से शुरू करती हैं, 100 आवर्स होते हैं, फिर ये प्रोसेस रुकता नहीं है। मैंने डायरेक्ट 200 आवर्स का किया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।